Hey everyone, welcome back to my channel। कैसे हैं आप सब लोग? आज मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है जो कि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। तो आप लोग ने अगर मेरे पहले व्लॉग्स देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि मेरा शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद व्लॉग 3 या 4 में मैंने आपको नॉर्मल हेयर फॉल और जो एलोपेशिया में हेयर फॉल होता है उसके बीच में डिफ्रेंशिएट करना बताया था। अगर आपने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा है तो अभी आप जाइए और मेरा वो व्लॉग देखिए। एनीवेज, कमिंग बैक टू टुडेज़ वीडियो। सो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बेसिकली इट इज़ द फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, राइट। जो पहले मैंने आपको बताया था दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल हेयर फॉल एंड एलोपेशिया, एंड आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ वो जो है वो दैट इज़ फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। ओके, अब देखिए इसमें एक्चुअली मैं आज ये क्यों डिस्कस कर रही हूँ मैं आपको ये बता दूँ। तो मैं एडवांस स्टेज पे आपको नहीं बता सकती चीज़ें जब तक कि आपके बेसिक्स पे काम ना हो, राइट। फिर क्योंकि अगर मैं आपको चीज़ें और आगे बताऊँगी तो फिर आपको ये लगेगा कि ये चीज़ क्लियर नहीं है, ये चीज़ क्लियर नहीं। तो स्टेप बाई स्टेप मैं चल रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बेसिक से स्टार्ट करती हूँ आपको बताना, राइट। तो आज जो मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ वो है फीमेल पैटर्न ऑफ हेयर लॉस। ये कलर पे मत जाइएगा, आज मैंने फिर से मेहंदी लगाई है सर पर तो इस वजह से वो कलर चढ़ा हुआ है, यू कैन सी। तो जो फीमेल पैटर्न ऑफ हेयर लॉस है उसमें 5 स्टेजेस होती हैं, राइट। देयर आर 5 स्टेजेस इन फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। मेरी जो स्टेज है ऑब्वियसली दैट इज द 5th स्टेज विच इज कॉल्ड द एडवांस्ड हेयर लॉस स्टेज, राइट, इन विच हम कुछ भी नहीं कर सकते, राइट, बट स्टिल आई एम हैप्पी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 5 स्टेजेस होती हैं। तो पहली जो स्टेज होती है दैट इज़ नॉर्मल। यस, पहली जो स्टेज होती है वो नॉर्मल होती है। इसमें आपके जो हेयर फॉल होगा, एक्सक्यूज मी, इसमें जो आपका हेयर फॉल होगा वो आपको डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर पाएंगे कि यार ये नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है कि एलोपेशिया वाला हेयर फॉल है। बट अगेन मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये डिफरेंस जानना है कि कैसे डिफ्रेंशिएट करें तो आप मेरा वो वाला ब्लॉग देख सकते हैं। ब्रीफ में मैं आपको इस वाले ब्लॉग में बता देती हूँ कि नॉर्मल जो हेयर फॉल होता है वो आपके रूट से नहीं होगा कभी भी, ठीक है। वो हमेशा आपके रूट जो होगा, आपका फॉलिकल जो होगा वो इंटैक्ट होगा आपके स्कैल्प से। लेकिन एलोपेशिया में क्या होता है कि जो आपके फॉलिकल हैं, जो आपका रूट है, उसी के साथ हेयर फॉल होता है, राइट। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेज 1 नॉर्मल है, तो एक्सक्यूज मी, ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेज 1 आपकी नॉर्मल स्टेज कहलाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि एलोपेशिया में जब नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है आपको लगेगा कि यार ये तो नॉर्मल हेयर फॉल है, इसमें क्या, ठीक है। एंड आप बस अब क्या करोगे, आप ऑयल चेंज करोगे, शैम्पू चेंज करोगे, बट ऑफ कोर्स यू विल नॉट गो टू द डॉक्टर डायरेक्टली, ठीक, क्योंकि हेयर फॉल सबके ही होता है, ठीक है। लेकिन अब जो इसके बाद की स्टेज आती है जो कि हम कहते हैं जैसे स्टेज 2, उसको हम कह सकते हैं कि वाइडनिंग ऑफ द सेंट्रल पार्ट, ठीक है। वाइडनिंग ऑफ द सेंट्रल पार्ट को हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि जब मुझे एलोपेशिया हुआ था देन आई वाज 15 ईयर्स ऑफ एज, एंड जब मैं स्कूल जाती थी तो उस वक्त ऑब्वियसली आई वाज अ वेरी स्मॉल किडो। तो मैं बहुत ही छोटी सी थी, बच्ची सी एकदम। तो जब मैं स्कूल जाती थी तो मम्मी मेरे यहाँ से मांग निकालती थी और आई वाज ऐसे एकदम छोटे छोटे प्याज जो बच्चे क्यूट से नहीं आते, वैसे बिल्कुल वैसे ही मैं भी अपने बाल करके जाती थी है ना। ओके, जोक्स अपार्ट। तो जो स्टेज 2 में क्या होगा कि जो हेयर लाइन है, आपकी हेयर लाइन, वो अगर सेंटर से आपने पार्ट किया है तो वहाँ पे वो सेंटर ऐसे 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 जाकर के पूरा ये पीछे तक ही चला जाएगा,
लाइक पूरा यहाँ तक नहीं, सेंटर तक, ठीक है। तो मेरे क्या था कि क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैं यहाँ से मांग निकालती थी, तो मेरा ऑब्वियसली अब मांग पतली सी होती थी, बट नॉर्मल से सेकंड स्टेज पे आ रही थी वो, तो इस वजह से ये यहाँ से यहाँ तक की वो मुझे दिख रही थी कि थोड़ी सी वाइडनिंग होने लगी थी, क्योंकि पहली जो स्टेज थी उसमें तो नॉर्मल सा था सब कुछ, और इतना आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। बट जब सेकेंड स्टेज आएगी ना, तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार समथिंग इज़ गड़बड़ है, कुछ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है कि आपकी हेयरलाइन में वाइडनिंग आ रही है, तो प्लीज़ डोंट डिले, आप तुरंत डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। ओके, सो कमिंग बैक टू द स्टेजेस, नाउ लेट्स कम टू स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या होता है कि इट्स द वाइडनिंग ऑफ द पार्ट लाइन विथ ट्रांसलूसेंसी ऑफ द हेयर एट इट्स बॉर्डर। फाइन, इसमें क्या होता है कि अब आपके जैसे मान लीजिए यहाँ पर मांग आप निकाल रहे हैं, हेयरलाइन आपकी यहाँ पर है और सिर्फ यहाँ पर है। मैं अपना ही एग्जांपल ले लेती हूँ, मैं किसी और को क्यों बोलूँ, तो मैं अपना ही एग्जांपल दे रही हूँ। तो मैं जब यहाँ से मांग निकालती थी तो वो धीरे धीरे करके ऐसे इस तरफ यहाँ पे जो बाल थे ना, मांग की जो किनारे तरफ होते हैं, वहाँ पे मुझे ट्रांसलूसेंसी दिखती थी। वो ट्रांसलूसेंस यहाँ पर मैं देख पा रही थी कि यहाँ पे जो मेरे बाल थे वो अब यहाँ से मेरी स्कैल्प नज़र आने लगी थी, ठीक है। और वो जो स्टेज 3 होता है ना गाइस, मैं आपको क्या ही बताऊँ, सबसे ज़्यादा जो थ्रेटनिंग स्टेज होती है ना, जिसे कहते हैं कि जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस ना पूरा यहाँ से ऐसे चला जाता है बिल्कुल, वो होती है स्टेज 3। जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, लाइक वाई मी, यू आर लाइक, आप भगवान से पूछते रहते हैं, एंड यू आर लाइक यू कंसल्ट सेवरल डॉक्टर्स। ये स्टेज 3 होती है जब, मतलब मैंने तो मेरे ख्याल से स्टेज 2 में कंसल्ट कर लिया था, बट स्टेज 2 जब नहीं ट्रीट हो पाती है, जब ऑफ कोर्स एलोपेशिया डज नॉट हैव एनी ट्रीटमेंट टिल डेट, तो स्टेज 3 में आना ही आना है। तो स्टेज 3 भी जब मुझे आया हुआ था, तो मेरा जो एलोपेशिया स्टेज 3 पे आया था, देन आई क्लियरली रिमेंबर, मैं उस समय गर्ल्स स्कूल में थी, बट स्टिल मैंने कोएड से मैं गर्ल्स स्कूल में गई थी, नॉट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज आई हैव टू चेंज द स्कूल, ऑल्दो दे वर ओनली गर्ल्स, बट स्टिल मेरा कॉन्फिडेंस की ना बैंड बच चुकी थी कम्प्लीटली। तो दिस इज़ द थर्ड स्टेज दैट इज़ वेरी devastating, it's completely devastating, literally, मतलब you just can't handle this stage. I mean, all the people who have alopecia can relate this, and yeah, this is stage 3. It's very devastating, I must say. Now let's come to stage 4. Now in stage 4, it's the development of the bald area along the part line. Of course, when stage 3 में आपका ये cover, मेरा stage 3 में, हाँ मेरा स्टेज 3 में ये कवर हो चुका था। लाइक दिस एरिया वॉज नॉट कवर्ड, इतना भी एरिया कवर नहीं था, पीछे भी नहीं कवर्ड था। स्टेज 4 में कवर नहीं था, बट स्टेज 4 जो थी वो मेरी काफ़ी साल तक चली। आई थिंक अगर मैं कहूँ तो मेरी 5 इयर्स जो था वो स्टेज 1 और स्टेज 2 में गई है, बाकी के 5 इयर्स मेरे स्टेज 3 में गई है, ठीक है, और बाकी के 5 इयर्स मेरे स्टेज 4 में गई है। सो यू सी, ये इतनी धीरे धीरे करके इसने कवर किया है। बहुत से लोगों में चीज़ें डिफरेंटली देखी जाती हैं। ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमंस, ठीक है, तो नो टू ह्यूमन इज सेम। सिमिलरली मेडिकल केसेस में भी सब चीज़ें डिफरेंट ही होती हैं, अलग अलग इंडिविजुअल पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, अलग अलग स्टडीज़ और रिसर्च तभी पॉसिबल होती हैं, राइट। तो कुछ लोगों में क्या होता है कि एलोपेशिया बहुत ही जल्दी, आई थिंक इन बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में
वहाँ पे ज़्यादा ये चीज़ें पहले बहुत ही चाइल्डहुड जो स्टेज होती है उसमें ही डायग्नोस हो जाती है। बट यहाँ पर हमारी कंट्री में, इंडिया में, इतना इसके बारे में सबसे पहले अवेयरनेस ही नहीं है कि ये एलोपेशिया है। एंड सेकेंडली, अगर किसी को होता भी है तो वो डायग्नोस नहीं हो पाता है कि ये एलोपेशिया है, और वो नॉर्मल हेयर फॉल कंसिडर किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसकी वजह से मैं ये तो नहीं कहूँगी क्योंकि मैंने तो, हाँ मैं कह भी सकती हूँ क्योंकि मेरे भी काफ़ी डर्मेटोलॉजिस्ट थे जिनके मुंह से मैंने एलोपेशिया का नाम सुना ही नहीं था। येस, यू आर राइट, यू विल बी शॉक्ड टू हेयर दिस कि मैंने जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्ट किया है वो सब यही कहते रहे कि ये ठीक हो जाएगा, आप ये करो, वो करो, वो करो, ये करो, ये करो, वो करो है ना। बट उनके मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि दिस इज एलोपेशिया। बच्चे, प्लीज़ एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन, अपना पैसा वेस्ट मत करो। बट दिस वॉज नॉट द केस विद मी, इसीलिए मैं आप सबके सामने हूँ टू मेक यू ऑल अवेयर ऑफ दिस ऑटोइम्यून डिजीज़, राइट। सो स्टेज 4 मैंने आपको बता दी है कि जो स्टेज 3 थी वो यहाँ तक की थी। स्टेज 4 में जो बॉलनेस है वो आपको नज़र आने लगेगी, राइट। बॉलनेस नज़र आने लगेगी से मेरा मतलब ये है कि वहाँ पर आप फॉलिकल्स का रीग्रोथ नहीं देखोगे, तो आपके स्कैल्प में शाइननेस आपको दिखेगी, राइट। और वो बहुत ही ईजिली विजिबल होता है, सिर्फ आपको ही नहीं, आपके जो चारों तरफ लोग होते हैं उनको सबसे पहले नज़र आएगा। आपको नज़र आए ना आए, उनको सबसे पहले नज़र आएगा। वो आपको ज़रूर आकर के बताएंगे कि यार तुम्हारे बाल कम हो रहे हैं क्या। सो प्लीज़ इग्नोर सच पीपल, दीज आर टॉक्सिक पीपल, नेगेटिव पीपल। दूर रहिए, राइट। Ask them, stay away. I see myself every day in the mirror and I know who I am and what I am. So you don't have to tell me, right? तो आपको तुरंत ऐसे लोगों को ना अपनी लाइफ से किक आउट करना है। तो coming to the last and final stage of female pattern hair loss. अब 5वीं स्टेज है तो of course it is the advanced hair loss stage. That's the 5th stage. I will not say 5, it will seem like I'm saying 10 stages, but it's the 5th stage and this is the last stage. इसके बाद पेन ख़त्म ही हो जाता है क्योंकि बाल ही ख़त्म हो जाते हैं ठीक है। तो ये एडवांस्ड स्टेज है, इसके बाद ना सब खत्म, सारे दर्द जितने भी होते हैं ना, सब हम लोग झेलते हुए आते हैं ना स्टेज 1 से, वो स्टेज 5 में सब खत्म हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि होप्स, जितनी भी आपकी होप है ना कि हाँ यार शायद मैं ये कर लूँ तो बाल आ जाए, वो लगा लूँ तो फॉलिकल्स आ जाए, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एलोपेशिया इज़ एन ऑटोइम्यून डिजीज़ जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो स्टेज 5 इज़ द एडवांस्ड हेयर लॉस, जो मेरे को है, मेरा स्टेज 5 ही है ये। और मुझे जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एलोपेशिया के 3 टाइप्स बताए थे, लेकिन मुझे जो है वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में जो मेरी हेयर लाइन आप यहाँ से देखते हो ना, ये इंटैक्ट रहेगी, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। द प्रॉब्लम इज़ द क्राउन एरिया। लेट मी शो यू लाइक दिस एरिया, द क्राउन एरिया, राइट। तो आई होप आई एम able to make you all understand the 5 stages of female pattern hair loss. Now in tomorrow's video, जो मेरा कल का vlog होगा, उसमें मैं आपको मेल पैटर्न हेयर लॉस बताऊंगी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू थिंक कि ये वीडियो से आपको कुछ मदद मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए ताकि मेरे थ्रू आप लोगों को, बहुत लोगों को हेल्प मिल सके। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे, मैं यहाँ पर स्क्रीन में कहीं अपना यूज़र ID मेंशन कर दूँगी, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, प्लीज़ टेक केयर ऑफ सेल्फ, लॉट्स ऑफ लव, बाय।